हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट बैच में और फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के यूट्यूब एप्लीकेशन दोनों पर मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ। ठीक है, तो आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, किसी भी एग्जाम की, बहुत अच्छे से लगे होंगे क्योंकि आपको पता है इस समय गवर्नमेंट हम सभी स्टूडेंट्स के ऊपर बिल्कुल कहते हैं ना प्रसन्न है। प्रसन्न इन द सेंस एसएससी में ढेर सारी वैकेंसीज आने वाली है क्योंकि कैलेंडर आपके सामने आउट हो चुका है। ठीक है, और रेलवे वाले बच्चे भी तैयारी में लगे हुए हैं। तो एक बोनस है रेलवे वाले बच्चों के लिए भी कि यार एसएससी में भी टूट सकते हैं वो। एक नौकरी क्यों, 5-6 नौकरी ले लो यार। प्राउड फील कराओ मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स को। ठीक है, तो आज मैं लाइव आया हूँ, इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है सर, इंग्लिश स्पेशल 12 बैच अनाउंस हो चुका है। आपके पीछे पोस्टर दिख रहा होगा, इंग्लिश स्पेशल 12 बैच अनाउंस हो चुका है। उसका आज पहला डेमो है और बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग चीजों को शुरू करेंगे। आप लोग अगर इस बैच में हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं डेली, तो सर आपको फ्यूचर टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां से आप हमारे साथ डेली जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस बैच के फीचर्स क्या क्या होंगे मेंशन है। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी सर, डेली लाइव आप हमारे साथ जुड़ेंगे रात में। और पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जो भी टॉपिक फिनिश होता है उसका पीडीएफ और क्वेश्चंस का पीडीएफ। डाउट सेशंस आप कभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय हर्ष प्रताप, उस पर पूछ सकते हैं आप। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको शीट ढेर सारी मिलती ही मिलती है। तो इस बैच को अगर आप ज्वाइन करना है सर, फ्यूचर टाइम्स कोचिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो अब सीधे टॉपिक पर आते हैं और शुरू करते हैं चीजों को। ठीक है, बैच तो आप लोग परचेज कर ही लेना फ्यूचर टाइम्स एप्लीकेशन से। इस बैच में अगर आप मेरे साथ एनरोल हो जाएंगे, इंडिया के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, सर आपका रूट लेवल स्ट्रांग हो जाएगा और टॉप लेवल भी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो चलो कुछ इंट्रो पार्ट है आप लोग को मैं दिखाता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये देखिए सर, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सर सिलेबस क्या है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सर सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या चीजें सर कवर करनी है। ठीक है, ये कंप्लीट सिलेबस है सर, हमें 23 पार्ट्स कवर करने हैं। ठीक है, पहला सर आपके सामने टाइम एंड टेंस, क्वेश्चन टैग, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, कंजंक्शन, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब एडवांस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, मिस स्पेल्ड, पैरा जंबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट। इसमें कोई एक सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हुआ है। ये रिसेंट नया कंटेंट मैंने आप लोग के लिए बनाया हुआ है सर। प्री में ये सारी चीज भी आपसे पूछी जाती हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, सिनोनिम, एंटोनिम, मिस स्पेल्ड। अगर मैं बात करूं तो 4 नंबर का सर ये पोर्शन आता है आपका 4 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन। ये भी 4 मार्क्स का आता है, ये भी 4 मार्क्स, ये भी 4 मार्क्स, ये भी 4 मार्क्स। तो आप ध्यान से देखिए सर, ये 5 टॉपिक जो लाइन से लगे हुए हैं, यही अपने आप में सर 20 मार्क्स कवर कर लेते हैं। कितने मार्क्स सर? 20 मार्क्स। ठीक है, अब दूसरी चीज इसमें है सर नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस प्री में 4 मार्क्स का आता है, मेंस में 18 क्वेश्चन आता है। नरेशन की बात करूं, प्री में 4 मार्क्स, मेंस में सर 27 क्वेश्चंस आते हैं। सोचिए ये दोनों टॉपिक भी इसमें मेंशन है और सभी एग्जाम में पूछा जाता है, आप सभी को ये चीज पता होगी। ठीक है, और ये सारे टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं। किसी भी टॉपिक से 2 से 4 नंबरों का क्वेश्चन प्री में आ सकता है और मेंस में 40 क्वेश्चन आएंगे इन सब टॉपिक से। तो आप देख रहे होंगे कि थॉरो सिलेबस सर इसमें मेंशन है। तो हम लोग इन्हीं टॉपिक्स को अपने इंग्लिश स्पेशल डेमो 1 में शुरू करेंगे। अब इन टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट सर, टॉपिक तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जामिनर कोई सभी पूछ सकता है, अपना रिश्तेदार थोड़ी है कि वो इस टॉपिक से पूछेगा या फिर इस टॉपिक से पूछेगा, नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से। उसका जिससे मन होगा उससे पूछेगा। लेकिन मैंने प्रॉमिस किया है आप लोगों को कि मैं कहां से बैच को शुरू करने चल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। मैं बैच को, जो इंग्लिश स्पेशल 12 अपना ये बैच है, जो अपना ये इंग्लिश स्पेशल 12 बैच है सर, मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं। बिल्कुल बेसिक से, यानी कि जीरो लेवल से, बेसिक से, यू कैन से जीरो लेवल से मैं शुरू कर रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जीरो लेवल है क्या? जीरो लेवल है सर वर्ब। पहले वर्ब आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें इंग्लिश में पता होनी चाहिए।
फिर टॉपिक आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने सोचा है, बहुत सारे लोग हमें जानते हैं कि सर का कंटेंट बहुत आउटस्टैंडिंग होता है, क्योंकि अभी एसएससी की आंसर की आई थी, 90% क्वेश्चन मेरे क्लास नोट से फंसा है। तो इस बार मैं जीरो लेवल के बच्चों को भी ले चल रहा हूँ, टॉप लेवल वाले बच्चे तो हमारा कंटेंट जानते ही हैं किस तरीके का होता है। तो अब शुरू करते हैं, आते हैं टॉपिक पर, देखते हैं क्या चीज आज हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल, ठीक है गाइज। ये देखिए, सॉरी, ये देखिए गाइज बिल्कुल ध्यान से। सर वर्ब बेसिक, मजा आने वाला है। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ब बेसिक। और हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि आज सिर्फ पढ़ाई होगी। क्या होगा सर? सिर्फ पढ़ाई होगा। सभी का मैं मोस्ट वेलकम करता हूं फ्यूचर टाइम्स कोचिंग पर। और अपने इंग्लिश स्पेशल 12 में सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या? वर्ब बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल से। और आप देखेंगे कि कितनी आसानी से आप चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो शुरू किया जाए, थम्स अप, ओके, वेरी गुड। चलो शुरू करते हैं चीजों को और देखते हैं क्या है। ये देखिए सर, सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हों या हिंदी मीडियम वाले हों, दोनों के लिए चीजें आज पैरेलल चलेंगी, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है सर जो वर्ब होता है ना, आप लोग को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? वर्ब पढ़ने जा रहे हैं। वर्ब का क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? वर्ब का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक पार्ट, बिल्कुल बेसिक। देखिए सर ध्यान से, जो वर्ब होता है वो कार्य का होना दर्शाता है। कार्य का होना दर्शाने का मतलब कोई काम अगर आप कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? वर्ब बोलते हैं। आगे देखिए, अतः वर्ब को डूइंग वर्ड भी कहते हैं। तो वर्ब को हम क्या बोलते हैं सर? डूइंग वर्ड। तो कोई आपसे पूछे कि सर वर्ब क्या होता है, सर वर्ब क्या होता है, आप बोलेंगे डूइंग वर्ड होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि सर एक्शन वर्ड होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि सर क्या होगा, ये एक्शन वर्ड भी होता है। तो दो चीज जाना आपने कि सर वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है सर डूइंग वर्ड, ठीक है, जो एक्शन कर रहा हो। ये देखिए एक्शन वर्ड, दोनों चीज आप बोल सकते हैं। ये प्यारी सी इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, ये प्यारी सी इसकी डेफिनेशन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वर्ब को कितने पार्ट में हम कैटेगराइज कर सकते हैं? वर्ब को कितने पार्ट में बांट सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? सर हम लोग वर्ब को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वर्ब को सर हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। बात समझ आई? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना होता है। अब वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, ध्यान से समझेंगे। सर अगर मैंने यहां पर लिखा सॉरी, ये देखिए, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट होता है सर आपका हेल्पिंग वर्ब। पहला पार्ट क्या होता है सर आपका? पहला पार्ट होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या होता है? दूसरा पार्ट होता है सरकार आपका क्या? मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब, ठीक। तो एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। क्योंकि जब भी मैंने कभी टेंस वगैरह पढ़ाया है, जो अच्छी यूनिवर्सिटी से बच्चे पढ़े हुए हैं, वो तुरंत इस चीजों को समझ जाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। लेकिन अब हर बच्चा तो सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड से नहीं पढ़ा है ना, कुछ तो यूपी बोर्ड से भी पढ़ रहे हैं, कुछ बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं, कुछ एमपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल जीरो लेवल से मैं चीजों को शुरू कर रहा हूँ, लाइफ में पहली बार इतना जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूँ। तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। किसके पार्ट हैं सर ये पार्ट हैं वर्ब के। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? वर्ब क्या होता है सर? वर्ब होता है एक्शन वर्ड। क्या होता है? डूइंग वर्ड। कितने तरीके के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम इसको? दो तरीके से। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, दूसरा किसमें करते हैं सर? मेन वर्ब। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, किस तरीके से इसको हम यूज करते हैं, और मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। वेरी गुड। सेशन को लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने की इसको कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए सर, बिल्कुल ध्यान से नजरें बोर्ड पर, ये देखिए। अभी मैंने आपको बताया वर्ब कितने टाइप का होता है। आप बोलेंगे सर पहला होता है हेल्पिंग वर्ब, दिख रहा होगा आपको। दूसरा होता है सर क्या? मेन वर्ब, ठीक है। तो बिल्कुल इजी वे में, अब हेल्पिंग वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका मोडाल्स, इसको बहुत सारे लोग मॉडल बोलते हैं, कुछ लोग इसको कुछ भी बोल देते हैं। इसको आपको क्या बोलना है सर? मोडाल्स बोलना है। क्या बोलना है? मोडाल्स। और दूसरा क्या होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है।
बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में बोलते हैं कि सर ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है। आज आप ये भी सीख जाओगे, देखो ध्यान से। तो देखो, मोडाल्स क्या होते हैं? जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं, जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं, जो मेन वर्ब के तरीके वर्क नहीं कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मोडाल्स। अभी एग्जाम्पल देकर के आपको समझाऊंगा। जैसे कि ये देखिए, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया। सर ये सभी क्या हैं? मोडाल्स हैं। ये कभी भी मेन वर्ब के तरीके काम नहीं करते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब एवं मेन वर्ब दोनों को कार्य करता है, दोनों का कार्य करता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, और सर किसका काम करता है? ये मेन वर्ब का भी काम करता है। लेकिन जो मोडाल्स होता है वो मेन वर्ब का काम नहीं करता है। आगे अभी देखेंगे हम लोग विथ एग्जाम्पल। अब आ जाते हैं मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। यानी कि एक ही सेंटेंस होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब होगा और आपका मेन वर्ब होगा। मेन वर्ब सिंपल सा क्या होता है, अभी एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल के तौर पर आपको मोडाल भी समझ आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब भी समझ आ जाएगा, और मेन वर्ब भी समझ आ जाएगा। तो ये थी कुछ डेफिनेशंस जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी विथ एग्जांपल। अब देखिए ध्यान से आगे की तरफ, सर समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, देखिए सर क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से नजरें सभी की बोर्ड पर होनी चाहिए। जितने बच्चे हैं अभी सेशन को लाइक शेयर जरूर करते रहेंगे अपने सभी नीडी फ्रेंड्स तक। देखिए ध्यान से, पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से, ऑक्सिलरी वर्ब्स। समझते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं। वे वर्ब्स जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं। सिंपल सा मतलब है, एक हेल्पिंग वर्ब होगा और उसी सेंटेंस में मेन वर्ब होगा, उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। अभी पीछे क्या पढ़े थे आप? ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरीके भी काम करता है और मेन वर्ब की तरीके भी काम करता है। ठीक है, बात समझ आई? तो देखेंगे ध्यान से, वर्ब जो उन वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम लोग क्या चीज बोलते हैं? इनको हम लोग सर हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? अब देखो ध्यान से, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या क्या होते हैं। मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं आपके कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट और टू। ये सभी क्या है सर? मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में क्या होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं कि मोडाल्स। लेकिन आज से आप ये जान लो, ये होते हैं मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्लियर? अगर आपसे कोई बोले कि कैन क्या होता है, आप बोलेंगे मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स। कुड क्या होता है? मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स। शैल क्या होता है? विल क्या होता है? मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें आपको। ठीक है, अब आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट। ये देखिए सर, ये समझने की आप कोशिश करेंगे। इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जा सकता है। जो मोडाल्स होते हैं, मोडाल्स, इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जा सकता है। कभी भी ये एज अ मेन वर्ब काम नहीं कर सकते। ठीक है, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स मेन वर्ब के साथ रिलेशन को बताता है, लेकिन ये अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब की तरीके काम करता है, मेन वर्ब की तरीके काम नहीं करता है। देखिए कैसे, मैंने एक एग्जांपल लिया, शी कैन रन फास्ट। पहला एग्जांपल क्या है सर आपका? ध्यान से देखेंगे, शी कैन, यह एग्जांपल लिखा हुआ है ना, शी कैन रन फास्ट। सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से बोर्ड की तरफ देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से। इसमें जो आपका शी है सर वो क्या है? ये शी है आपका सर सब्जेक्ट। क्या है जनाब? ये शी है सर आपका क्या? ये शी है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, बात समझ आई? सभी बच्चों को सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहना। और ये जो कैन है, ये क्या है सर आपका? ध्यान से देखेंगे, यही है सर आपका मोडाल। अभी तो पढ़ते हुए आप आए हैं मोडाल। अब ध्यान से देखना सर, ये मोडाल है। और रन, आपको पता है रन, रैन, रन, ये सभी मेन वर्ब की तरीके काम करते हैं। तो सर ये क्या हुआ? मेन वर्ब। आप मुझे अब ये बताइए, जो यहां पर लिखा हुआ है
कि इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जा सकता है। तो सर शो तो कर रहा है ना कि ये कभी भी मेन वर्ब की तरीके काम नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब आता है। क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब आता है, तो इससे कंसेप्ट क्या निकल करके आता है? इससे कंसेप्ट ये निकल करके आता है कि आफ्टर मोडाल्स, मोडाल्स के बाद हम लोग वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो भैया जब इसके बाद आप मेन वर्ब यूज कर रहे हो तो ये अपने आप में मेन वर्ब नहीं हो सकती है, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करेगी। एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, ध्यान से देखिए सर। एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, ये देखिए, यू शुड स्टडी फास्ट। यू क्या है यहां पर? आप बोलेंगे सर यू सब्जेक्ट है, ठीक है। और देखिए शुड, अभी आप पढ़ कर के आए हैं, कैन, कुड, शुड, शैल, विल, ये सभी मस्ट और टू, ये सभी मोडाल होते हैं। तो ये वाली चीज क्या है सर? आपकी मोडाल है। और अब आपको ये पता चल गया है सर, शुड मोडाल अगर है तो मोडाल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए और वही मेन वर्ब होता है। तो ये देखिए यहां पर क्या लिखा है? स्टडी। तो ये चीज क्या है सर? आपका मेन वर्ब है। क्या है सर? मेन वर्ब। तो एक कंक्लूजन ये निकला कि सर जो मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, वो कभी मेन वर्ब की तरीके काम नहीं करते हैं, वो एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करते हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करते हैं। बात समझ आई सभी बच्चों को? सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि मोडाल कभी भी मेन वर्ब की तरीके काम नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अपने बाद मेन वर्ब लेता है। सभी को समझ आ गया? लाइक और शेयर करते चलना दोस्तों, ठीक है। आ जाओ अब अगले कंसेप्ट पर चलते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ध्यान से नेक्स्ट। अब देखिए सर ये चीज बिल्कुल ध्यान से। अब मैंने आगे लिखा हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये हटा देना। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होना चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब्स, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ऑक्सिलरी वर्ब्स के मुख्य बिंदु, मतलब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके? ऑक्सिलरी वर्ब्स के, जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। सर मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स अगर आपसे कोई बोले तो पहली लाइन आपको ये पता होनी चाहिए, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करते हैं। अभी समझाया आपको, आगे देखिए। इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। अभी तो पढ़ के आए हैं सर, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब की तरीके ट्रीट करते हैं, अभी समझाया था, वही चीज तो लिखा है यहाँ पे। इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। सर अब तो आपने सीख लिया, अब तो आप फोड़ देंगे। अब दो एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, चुटकियों में फोड़ेंगे। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। पहला एग्जाम्पल ये आपके सामने, दूसरा एग्जाम्पल सर आपके सामने ये लिखा हुआ है। अब देखो मेरे सारे शिकारी, जितने मेरे शिकारी यहाँ पर सेशन में है, देखो कैसे फोड़ते हैं, कितने आसानी से चीजों को समझते हैं। देखो सर ये आई लिखा है, आई क्या है आपका? सब्जेक्ट। ही क्या है सर? आपका सब्जेक्ट। अब देखिए सर, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब ये कैन अभी तो पढ़ करके आप आए हो, मोडाल होते हैं, लेकिन मोडाल एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करता है। तो ये देखिए हेल्पिंग वर्ब लिखा है और मोडाल के बाद मेन वर्ब आता है। तो ये देखो मेन वर्ब लिखा है, लिफ्ट, क्वेश्चन खत्म। और आपको मैंने एक छोटकू सा पॉइंट बताया था, इसको याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आता है कि मोडाल्स के बाद सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहां पर भी आप देख लो, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। कैन क्या है? मोडाल एज ए हेल्पिंग वर्ब। लिफ्ट क्या है? मेन वर्ब। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ही शुड वर्क हार्ड। शुड क्या है सर? मोडाल। मोडाल कैसे काम करता है? एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो ये देखो हेल्पिंग वर्ब, और अगर शुड मोडाल है तो मोडाल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। और ये क्या होता है? मेन वर्ब होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट कैसा है सर? करेक्ट है। मजा आया? अगर मजा आ रहा है, चीजें बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं पहली बार आप लोगों को, बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। अगर ये पेन है तो यहां से चीजें मैं आपको शुरू करा रहा हूं, 6 से 7 महीने बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। इतना मार्जिन है अभी फर्स्ट क्लास और लास्ट क्लास में, ठीक है। वेरी गुड, आगे की तरफ आइए, देखिए ध्यान से नेक्स्ट। दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे, क्या लिखा हुआ है सारे बच्चे ध्यान से देखो। रूल नंबर 2, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स का V1, V2, V3 ING फॉर्म या S और ES फॉर्म नहीं होता है।
ओवरऑल ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये जो चीज लिखी हुई है, ये अपनी लैंग्वेज में लिखी हुई है। अब मैं आपको अपने लैंग्वेज में क्या समझाता हूँ, जो चीजें मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूं ना, वही चीज ये बड़ी सी लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है कि सर मोडेल्स के बाद, ध्यान से सुनना, अब आप लोग खुद ही आंसर दे देंगे। ये कह रहा है कि मैं अपने बाद कभी भी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लूंगा, कभी भी नहीं लूंगा। लेकिन सर ये जो चीज है, कुछ देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, मोडेल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन खत्म। तो अभी तक की कहानी में आपने बेसिक क्या सीखा, अभी तक की स्टोरी में आपने बेसिक ये सीखा कि सर मोडेल्स के बाद, कि सर मोडेल्स के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। ये सही है। और जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है सर, ये गलत लिखी हुई है। देखिए ध्यान से, सर ये गलत लिखी हुई है। यही चीज ये बोलना चाह रहा है। बात समझ आई? सभी बच्चों को एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस बेसिक फंडे से, ठीक है। अब समझना, ये लिखा है आपका स्टेटमेंट नंबर 1, ये लिखा है आपका स्टेटमेंट नंबर 2। ध्यान से समझेंगे। शी क्या है सर, शी है आपका सब्जेक्ट। कैन क्या है सर, अब तो बताने की जरूरत है नहीं, कैन है सर मोडाल, ठीक है। और मोडाल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। ये देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है क्या, हेल्प। सेकेंड क्वेश्चन में आइए, यू क्या है सर, आपका सब्जेक्ट। और शुड क्या है सर, शुड है आपका मोडाल, ठीक है। और मोडाल्स के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अंडरस्टैंड, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मजा आया कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सारे बच्चे मजा आ रहा है कि नहीं। सेशन को एक बार लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा, और क्लास के बाद कमेंट करके आपको जरूर बताना है। कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो पूरे मेरे एफर्ट्स का फायदा उठाते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट वीडियो के बाद जरूर किया करो, कि अपने ओपिनियन दिया करो, ठीक है। क्लास आपको कैसी लगी, क्लियर? तो ये दोनों फंडे समझ आए, क्लियर है? बोलो हाँ या ना। तो मैं बड़ा बड़ा एक चीज लिखता हूँ। क्या है वो बड़ी चीज? वो बड़ी चीज ये है जनाब, देखेंगे ध्यान से बोर्ड की तरफ। आपने क्या सीखा अभी तक? आपने यही तो सीखा है। क्या सीखा आपने? आपने सीखा कि सर जब भी कभी आप मोडेल्स देखते हैं, तो मोडेल्स के बाद जो वर्ब की फॉर्म आती है वो कैसी आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। सर मोडेल्स क्या क्या हो सकते हैं? सर मोडेल्स आप सभी को कुछ देर पहले मैंने दिखाया था, कैन, कुड, शैल, शुड। ये सभी क्या है सर, शुड हो गया, माइट हो गया आपका, मे हो गया, मे हो गया, और मस्ट हो गया, मस्ट हो गया आपका, ऑट टू हो गया, ऑट टू हो गया, ठीक है। क्लियर? इन सब के बाद, इन सब के बाद हमेशा 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 वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अभी तक यही कंक्लूजन निकला है। और ये जो ऑक्सिलरी मोडाल वर्ब्स होते हैं, ये कभी भी मेन वर्ब की तरीके काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने बाद वर्ब लेते हैं, अपने बाद मेन वर्ब लेते हैं। ये देखिए सर, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? प्री में 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आएगा, प्री में 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा, श्योर है। क्लियर है सभी बच्चों को? एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखिए मैं सिर्फ पढ़ाने पर फोकस कर रहा हूँ, आज जितने बच्चे हैं सभी का वेलकम है, ठीक है। सिर्फ पढ़ाने पर फोकस कर रहा हूँ, और सारे बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलेंगे चैनल को, ठीक है। आगे की तरफ मूव ऑन करता हूँ, आ जाओ नेक्स्ट। ये देखो, अब देखो कितना मजा आने वाला, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको। सॉरी, थोड़ा खांसी हो रखी है, ठीक है, आई एम रियली सॉरी। और तथा यूज्ड के बाद यहां पर टू लिख लेना सर, टू नहीं, ठीक है। देखो, और तथा यूज्ड के बाद इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। ये 2 पॉइंट देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर इंफिनिटिव क्या होता है। सारे बच्चे हमारे जितने लाइव हैं, अगर इंग्लिश में कोई आपसे ये बोल दे कि इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए सर, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। ये एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। दूसरा, अगर कोई आपसे ये बोले कि सर जीरंड क्या होता है, अगर कोई आपसे ये बोले कि सर जीरंड क्या होता है,
तो आप क्या बोलेंगे, सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से बताएंगे। जीरंड होता है सर V1 प्लस ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं, ING लगाते हैं। अब कंसेप्ट पर आते हैं। तो ऐसे ऑट तथा यूज्ड, ऑट और यूज्ड के बाद इन्फिनिटिव 2 प्लस V1 का यूज होता है। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, ओवरऑल कहने का ये मतलब है सर, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि आपको जब भी कभी ऑट दिखे, ऑट, तो ऑट के बाद आपको क्या लगाना है, 2 प्लस V1 लगाना है, पहला पॉइंट। जब भी कभी आपको यूज्ड दिखे तो यूज्ड के बाद भी हमें क्या लगाना है, 2 प्लस V1 लगाना है। ऐसा क्यों, क्योंकि यही 2 प्लस V1 क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव। तो यूज्ड और ऑट के बाद हमें क्या लगाना है, 2 प्लस V1। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम ध्यान से बढ़ते हैं। क्या लिखा है 1 और 2 में, वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। इसमें वी क्या है, ध्यान से देखो, वी है सर आपका क्या, सब्जेक्ट। क्लियर। अब वी के बाद आपको क्या दिखा, सारे बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, वी के बाद आपको क्या दिखा, ऑट। जैसे ही ऑट आए तो आपके दिमाग में एक सपना आना चाहिए, यार हर्ष प्रताप सर ने एक दिन क्लास में बताया था कि ऑट के बाद 2 प्लस V1 आता है। तो ये देखिए 2 प्लस V1, 2 के बाद रेस्पेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपकी, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरी देखेंगे ध्यान से, बिल्कुल देखिए बच्चे दूसरी स्टेटमेंट में ही क्या है आपका, सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से नजरें बोर्ड पर, उसके बाद लिखा हुआ है यूज्ड। अब यूज्ड के बाद भी क्या लगाना है, 2 प्लस V1। तो ये देखिए 2 के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। समझ में आया सारे बच्चों को, समझ में आया सारे बच्चों को, समझ आना चाहिए, नहीं तो याद रखना इस बात को, पिटाई हो जाएगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं कितने बच्चे उसको कर पाते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए। अगर मैंने आपसे बोला, सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से नजरे बोर्ड की तरफ देखो, जितना आपने अभी तक पढ़ा, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, शी ऑट, शी ऑट टू वेंट देयर, शी ऑट टू वेंट देयर। मैंने ये क्वेश्चन दिया और मैंने आपसे पूछा जरा एरर बताओ मुझे क्या है। दो तरीके का बच्चा होगा, एक को जिसने दिमाग में ये फिक्स कर लिया कि इन्फिनिटिव क्या होता है, वो बोलेगा कि सर इन्फिनिटिव होता है कि सर 2 के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वो ये बोलेगा 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो सर यहाँ तो 2 लिखा है और 2 के बाद ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसको कट करो। इसका V1 क्या लिखेंगे, इसका V1 लिख देंगे गो, क्योंकि V1 V2 V3 क्या होता है, गो वेंट गॉन। दूसरा बच्चा क्या सोचेगा, दूसरा सोचेगा सर शी तो सब्जेक्ट है, और शी सब्जेक्ट, और हर्ष सर ने एक चीज बताई हुई बड़े खूबसूरत सी प्यारी सी चीज, कि सर जब भी मुझे ऑट दिख जाए और यूज्ड दिख जाए, इन दोनों के बाद हमें क्या लगाना होता है, इनफिनिटिव लगाना होता है। क्या लगाना होता है, इनफिनिटिव लगाना होता है। तो एक बच्चा ऐसे भी अप्रोच कर सकता है, एक बच्चा जल्दी करेगा, एक बच्चा सीधे से जाएगा। तो ऑट के बाद उसने देखा 2, और 2 के बाद वो क्या लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये सभी बच्चों को समझ आया, बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहे हैं और 2 नंबर में पेपर में आता है, प्रीलिम्स में। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है तो लाइक शेयर बराबर होना चाहिए, सभी बच्चों तक पहुंचाओ कि देखो हर सर ने कितना प्यारा कंटेंट आसानी से चीजों को समझाया है। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। आगे की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है, आ जाओ आगे। देखो बच्चों, अब हमें ये सीखना है यूज ऑफ, सिंपल सी बात, यूज ऑफ कैन एंड कुड, यूज ऑफ कैन एंड कुड, ये हमें सीखना है। यूज ऑफ कैन एंड कुड, देखो ध्यान से, जो हम कैन का यूज करते हैं ना, कैन का यूज कहाँ कहाँ के लिए करते हैं सर, पावर के लिए करते हैं, पावर मतलब शक्ति दिखाने के लिए। एबिलिटी का यूज जहां पे हो, क्षमता दिखाने के लिए, पावर दिखाने के लिए, और कैपेसिटी, क्षमता इसको भी आप कह सकते हैं, कैपेसिटी इसको बोलते हैं।
तो कैन का यूज हम कहाँ करते हैं? पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी दिखाने के लिए। तो सिंपल सी बात आपको लिख गया। कुड का यूज कहाँ करते हैं? पास्ट एबिलिटी को। कैन करेगा प्रेजेंट और कुड करता है पास्ट की एबिलिटी को। वेरी गुड। पास्ट की पावर को, पास्ट की कैपेसिटी को। ऐसा क्यों? क्योंकि कैन का पास्ट होता है कुड। सिंपल सी बात, बस और कुछ नहीं समझना आपको। मैंने क्या बोला? कैन का यूज करना है सर पावर में, एबिलिटी में, कैपेसिटी में। पावर मतलब शक्ति, एबिलिटी मतलब क्षमता। समझ आ गई बात? और कुड का यूज कहाँ करना है? पास्ट की एबिलिटी में, पास्ट की पावर में, पास्ट की कैपेसिटी में। ऐसा क्यों? क्योंकि कैन का पास्ट क्या होता है सर? कुड होता है। सिंपल सी बात, सिर्फ इतना। अब कुछ एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। देखो ध्यान से, आ जाओ। क्या लिखा है? ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, इसमें क्या निकल करके आ रहा है? ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, तो बॉक्स को क्या कर सकता है? लिफ्ट कर सकता है। तो यहां पर क्या दिख रहा है सर? देखिए पावर, क्या चीज शो हो रही है यहां पर? पावर शो हो रही है। तो जहां पे पावर शो होगी वहां पर हमें क्या यूज करना है? कैन यूज करना है। तो ही क्या है इसमें? आप बोलेंगे सर ही है आपका सब्जेक्ट। क्या है सर? ही है आपका सब्जेक्ट। और कैन क्यों आया? क्योंकि पावर शो हो रहा है। और कैन अपने आप में क्या होता है? मोडाल होता है। और कैन के बाद आप सभी को पता है, मोडाल्स के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। क्वेश्चन खत्म। क्लियर? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, इसका मतलब यह है कि मैं बीते हुए कल नहीं आ सका। अब आना ना आना ये शक्ति को, पास्ट की पावर को नहीं बताता है, ठीक है? और ये कैपेसिटी को नहीं बताता है। कैपेसिटी मतलब क्षमता का मतलब ये है कैपेसिटी का कि इस बॉटल की क्या कैपेसिटी है, कितना पानी ले सकता है ये, 1 लीटर की 2 लीटर। बात समझ आई? इस बॉटल की क्या कैपेसिटी है, 1 लीटर पानी ले सकता है कि 2 लीटर ले सकता है, ठीक है? तो इससे आप चीजों को समझ सकते हैं। तो यहाँ कैपेसिटी नहीं है, पावर नहीं है, एबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है? तो सर कैसे पता चला यहाँ पर पास्ट की एबिलिटी है? 2 तरीका है, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर लिखा है यस्टरडे। यस्टरडे बीता हुआ कल, ये पास्ट को बता रहा है। और आपको पता है जहां कहीं भी पास्ट एबिलिटी की बात होगी सर वहां पर अपन क्या लगाएंगे? वहां पर अपन कुड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कुड लगाएंगे। तो सर ध्यान से देखिए, इसमें आई क्या है सर? आपका सब्जेक्ट है। और कुड क्या है सर? आपका पास्ट की एबिलिटी बता रहा है। और कुड अपने आप में ऑक्सिलरी मोडाल होता है। अपने आप में क्या होता है? मोडाल। और मोडाल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? ये देखो वर्ब यहाँ लिखा है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सभी बच्चों को समझ आई है। सेशन को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करते चलो, ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक शेयर करते चलेंगे। क्लियर है? बात समझ आई? तो आज के बाद कोई आपसे बोले कैन कहां पर यूज होता है, बोलोगे सर पावर शो होना चाहिए, एबिलिटी शो होनी चाहिए, कैपेसिटी शो होनी चाहिए। शक्ति, क्षमता और कैपेसिटी। सर कुड कहाँ होता है? पास्ट पावर, पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी। दैट्स इट। वेरी गुड। क्लियर? नाइस। आ जाओ आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अब आप ये देखिए एक और बहुत अच्छा पॉइंट, इसी का रूल नंबर 2। कैन का यूज हम कहाँ पे करते हैं? परमिशन देने के लिए। ये देखिए, कैन का यूज हम कहाँ पर करते हैं सर? परमिशन देने के लिए करते हैं। कैन का यूज कहां पर करते हैं? परमिशन देने के लिए, किसी को अनुमति देने के लिए। बस सिंपल सी बात, टू गिव परमिशन टू समबडी, दैट्स इट। किसी को अनुमति देने के लिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यू कैन गो नाउ। अब ये क्वेश्चन लिखा है यहां पर, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। यू कैन गो नाउ, सर इसका हिंदी मतलब क्या है? इसका मतलब यह है तुम अब जा सकते हो। सर मैंने आपको परमिशन दी, मैंने आपको अनुमति दी। अगर मैंने आपको परमिशन दी तो सर वहां पर क्या यूज होगा? वहां पर कैन यूज होगा। तो कैन तो यूज है यहां पर। क्लियर? और यू क्या है सर आपका यहां पर? ये जो यू है जनाब वो है आपका सब्जेक्ट। क्या है वो है आपका सब्जेक्ट। और कैन अब तो दिमाग में सेट हो गया, ये होता है मोडाल। क्या होता है? मोडाल। और मोडाल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब तो मत भूलना
इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक करवाए हुए हैं, बिल्कुल इजी लेवल के, जो आपको चीजें समझने में आसानी हो रही होगी। आज पहली क्लास है हल्का डोज, कल दूसरी और हल्का, तीसरा डोज बढ़ता चला जाएगा। समझ आई बात? तो डोज का लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि बेसिक क्लास है पहली क्लास, हर चीज समझो। क्लियर? और नाउ का मतलब क्या होता है सर? नाउ का मतलब होता है अब, तुम अब जा सकते हो। तो मैंने आपको एक एक चीज बता दी है। क्यों कैन लगा? क्योंकि सर परमिशन दिया जा रहा है, और मोडेल्स के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए गो लगा। क्लियर है मेरे सभी शिकारियों को? लाइक और शेयर। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? यू कैन नॉट एंटर माई रूम, तुम मेरे रूम में नहीं घुस सकते। मैं तुम्हें अनुमति दे रहा हूं, आदेश दे रहा हूं, परमिशन दे रहा हूं। फिर से वही कंसेप्ट देखिए ध्यान से। यहां पे क्या लिखा है? यू सब्जेक्ट है, कैन अपना क्या हो जाएगा? मोडेल, और मोडेल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? तो सर जहां कहीं भी सिंपल सा स्टेटमेंट, वेन एवर यू सी वॉट परमिशन, जहां कहीं भी आप परमिशन देखते हैं, अनुमति देखते हैं, तो परमिशन के लिए हम किसका यूज करते हैं शिकारियों मेरे? बताओ। परमिशन के लिए हम कैन का यूज करते हैं। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे कैन कहां लगाते हैं, तो पहला पॉइंट आप क्या बताएंगे? परमिशन। दूसरा पॉइंट भूलना नहीं है, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। सर कुड कहां लगाते हैं? पास्ट पावर, पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी। क्लियर है? वेरी गुड। आगे की तरफ आते हैं। नेक्स्ट, चलो इसको देखो, रूल नंबर 3। ये देखिए, कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, तीसरा पॉइंट, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया, उससे अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक होना चाहिए यहाँ पर। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है। तो ये सर एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है ना, मेरे से भी गलती हो सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है। तो कैसी पॉसिबिलिटी हुई ये? सर ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हुई। ठीक, तो जहां कहीं भी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी होगी, वहां पर सर किसका यूज करते हैं हम? कैन का यूज करते हैं। ये देखिए, कैन का यूज करते हैं। और एवरीवन क्या है सर आपका? यहाँ पर एवरीवन आपका सब्जेक्ट है, राइट? क्या है सर? सब्जेक्ट। और कैन क्या है सर आपका? मोडेल है। क्या है सर आपका? कैन, कैन आपका मोडेल। और मोडेल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? मोडेल के बाद सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी आती है सर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये क्वेश्चन सभी को समझ आया? तो अभी तक सारी चीजें टिप्स पर, पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी, परमिशन, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। ठीक है? तो अभी तक जितने भी चीजें हमने पढ़ी हैं कि कैन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, एक बार रिवाइज करते चलेंगे सारे बच्चे। देखो, यूजेस ऑफ कैन, यूजेस ऑफ कैन कहाँ कहाँ पे करना है सर? बताते चलो फटाफट से मुझे। पहला पॉइंट, परमिशन। परमिशन का मतलब अनुमति, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट कहाँ पे करना है सर? पावर, वेरी गुड। तीसरा पॉइंट कहाँ पे करना है सर? एबिलिटी, नाइस। चौथा पॉइंट कहाँ पे करना है सर? कैपेसिटी, वेरी गुड, सारे बच्चों को पता है हमारे। और पांचवा पॉइंट क्या बताया सर अभी तक आपको? थियोरेटिकल एबिलिटी, थियोरेटिकल एबिलिटी, थियोरेटिकल एबिलिटी। इन 5 पॉइंट्स पर हम लोग किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। समझ आई सारे बच्चों को मेरे? ए टू जेड, और विथ एग्जाम्पल मैंने अभी तक आपको चीजें समझाई हुई हैं। क्लियर? वेरी गुड। आगे आते हैं, रूल नंबर 4 देखिए ध्यान से। रूल नंबर 4 क्या कहता है? अब सॉरी, अब कुड का यूज सीखो आप। ये कुड, कुड का यूज कहां पे करते हैं हम? रिमोट पॉसिबिलिटी। ठीक है, रिमोट पॉसिबिलिटी क्या होती है अभी मैं आपको समझाता हूं। 3 कुड बी, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। क्या ये जो पॉसिबिलिटी है, क्या आपको श्योर पॉसिबिलिटी दिख रही है कि उसने बोला कि आपके सीट के नीचे एक बॉम्ब हो सकता है? तो क्या वहां पर श्योर है कि बॉम्ब है ही? हो सकता है नॉर्मल मजाक कर रहा हो आपसे। तो इसको बोलते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी, जहां पर श्योरिटी ना हो। आप लिख लेना, जहां पर श्योरिटी ना हो। इस पॉइंट को लिखना आप, रिमोट पॉसिबिलिटी, ऐसा लिखना आप, रिमोट पॉसिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है?
रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है जहां श्योरिटी ना हो, सिंपल सी लैंग्वेज, जहां आप श्योर ना हो, जहां आप श्योर ना हो। क्लियर बात, बोलो हाँ या ना। तो जहां आप श्योर ना हो वहां पर हम बोलते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी। सिंपल सी लैंग्वेज मैंने आपको लिख दिया है। तो वहां पर किसका यूज करते हैं सर? कुड का यूज करते हैं। किसका करते हैं? कुड का। तो आओ एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। यह है आपका एग्जाम्पल। तो आपने बोला देयर कुड बी अ बॉम्ब, सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता है। तो सर ये रिमोट पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से हमने क्या लगाया? कुड लगाया। अब कुड भी क्या है सर? कुड भी तो आपका एक मॉडल है। कुड भी क्या है? कुड भी आपका एक मॉडल है। और मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये छुटकू भी तो एक वर्ब है, बी। तो ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसको कहते हैं बेसिक्स। मार्केट में लोगों को यही नहीं पता है कि कैन का यूज कहाँ करते हैं, कुड का यूज कहाँ करते हैं। एक तरीके से इसको मॉडल्स, लर्निंग ऑफ मॉडल्स आप बोल सकते हैं। ठीक है। तो कुड के यूजेस कहाँ तक सीखा अभी तक आपने? पास्ट पावर, पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी एंड रिमोट पॉसिबिलिटी। एंड व्हाट इज रिमोट पॉसिबिलिटी? जहां आप श्योर ना हो, जहां आप डेफिनेट ना हो कि हाँ यार वहां पर बॉम्ब हो सकता है। क्लियर? वेरी गुड। आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए सर, ये एक और कैन मिल गया हमें। कैन का यूज, कैन का यूज दोस्ताना निवेदन, फ्रेंडली रिक्वेस्ट। देखिए मैं आपको इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, फ्रेंडली रिक्वेस्ट, फ्रेंडली रिक्वेस्ट। तो कैन का यूज अपन कहां पे करते हैं? फ्रेंडली रिक्वेस्ट। और कुड का औपचारिक निवेदन, मतलब एक फॉर्मल रिक्वेस्ट आप कह सकते हैं। ठीक है। फॉर्मल रिक्वेस्ट मतलब होता है कि साइकिल वाइकिल है, मोबाइल है, भाई क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ? इसको औपचारिक रिक्वेस्ट बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है फ्रेंडली रिक्वेस्ट। दोनों कहीं ना कहीं आपस में मैच करते हैं। सो क्लोज। ठीक है, आगे देखिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कैन आई टेक योर स्कूटर? क्या मैं तुम्हारा स्कूटर यूज कर सकता हूँ, ले सकता हूँ? तो सर एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है ना। कैसा रिक्वेस्ट है? फ्रेंडली रिक्वेस्ट है। अपने दोस्त से ही तो बोल सकते हो, क्या मैं तुम्हारी कार यूज कर सकता हूँ आज? सॉरी, क्या मैं तुम्हारी कार यूज कर सकता हूँ आज? ये आप फ्रेंडली रिक्वेस्ट ही तो करते हैं। समझ आई बात? तो देखो, कैन आई टेक योर स्कूटर, इसलिए यहां पर क्या लिखा है? कैन, क्योंकि आप स्कूटर मांगने की बात कर रहे हो। दूसरी चीज, अब आप चीजों को अच्छे से लिंक करो कि सर कैन किसकी तरीके यूज होता है? एक हेल्पिंग वर्ब की तरीके यूज होता है। और जब भी कैन एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरीके यूज होता है और बिल्कुल शुरू में आता है, मोडाल जब भी शुरू में आता है अपने आप में हेल्पिंग वर्ब तो होता ही होता है। और जब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है तो एंड में क्या होता है सर? क्वेश्चन मार्क होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं एम आई प्लेइंग, मैंने आपसे बोला एम आई प्लेइंग, तो ध्यान से आप देखिए सर, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना अपने आप से। तो देखो ध्यान से, यहां पर जो ये एम है ना, एम किसके तरीके काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब की तरीके। किसकी तरीके? हेल्पिंग वर्ब। तभी यहां पर क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क। और आपको पता है जो मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करते हैं। तो इस वजह से यहां पे क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब दूसरी चीज, अब रिलेट करते चलो चीजों को, लिंक करते चलो। मोडाल्स के बाद, मोडाल्स के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? मोडाल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखो अगर कहीं पे वर्ब है, ये देखो, ये जो टेक है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। और आई क्या है सर आपका? आई है आपका सब्जेक्ट। बात समझ आई? तो ये कैसा क्वेश्चन हो गया? करेक्ट, कोई भी गलती नहीं है। अब दूसरा, कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला? ये कैसा निवेदन है? एक तरीके का औपचारिक रिक्वेस्ट है। ठीक है, औपचारिक रिक्वेस्ट है तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? कुड लगाएंगे। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कुड। कुड भी कैसा काम करता है? ऑक्सिलरी मोडाल। आपको पता है ऑक्सिलरी मोडाल। और ऑक्सिलरी मोडाल क्या होते हैं? एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करते हैं। तो ये फ्रंट में आया है तो एंड में यहाँ क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। और मोडाल्स के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म?
फर्स्ट फॉर्म। तो क्लियर हुआ, बोलो हाँ या ना। डन। तो याद रखना इन पॉइंट्स को, बहुत अच्छे पॉइंट है। यहां पर अगर कोई आपको ये लगा के दे दे वुड आई टेक योर स्कूटर, तो कैसे जस्टिफाई करोगे कि वुड गलत है? इन पॉइंट से आप जस्टिफाई करोगे। क्लियर? आगे देखो, एक नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है समझने की आप कोशिश करेंगे। देखिए, एबल टू का प्रयोग कैन और कुड के साथ नहीं करते हैं, ठीक है, ये सुपरफ्लुअस हो जाते हैं। एबल टू का प्रयोग कैन और कुड के साथ नहीं करते हैं, ऐसा माना गया है कि जो एबल टू का मतलब होता है वही मतलब कैन और कुड निकालता है, ऐसा इंग्लिश बोलता है। इसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस। अलग से लिखने की जरूरत नहीं है जब दो चीजें सेम मीनिंग बता रही हैं। क्लियर? तो देखो ध्यान से, ये आई, आई क्या है आपका? सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या लिखा है? कैन। अब मोडाइल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। यहां तक क्लियर है? अब एबल टू भी आपने लिखा हुआ है और कैन भी आपने लिखा हुआ है, तो ये गलत है। दोनों सेम मीनिंग को डिफाइन करते हैं, दोनों सेम मीनिंग को डिफाइन करते हैं। बात समझ आई? क्लियर? तो इस चीज को आप याद रखेंगे। सर यहां से आपको अगर एबल टू आप हटाते हैं तो ये सेंटेंस क्या बनेगा? आई कैन नॉट कम टूमोरो। तो यहां पर बी का भी यूज नहीं करना है आपको, ठीक है? आई कैन नॉट कम टूमोरो, मैं कल नहीं आ सकता हूं, ठीक है? तो ये सेंटेंस हो जाएगा। कभी भी आपको एबल टू का यूज कैन और कुड के साथ में नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, क्योंकि ये सुपरफ्लुअस हो जाते हैं, मोर देन रिक्वायर्ड की जरूरत बताते हैं, ठीक है? क्लियर? बोलो हाँ या ना। चलो आज क्लास को हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं, उसके बाद क्लास के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ये देखिए, ये है सर आपका कौन सा बैच। अगर आप ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, फीचर्स में आपको इन बैचेस के बारे में बता दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये है इंग्लिश स्पेशल 12 बैच, ठीक है? ये जो आपने वर्ब के बेसिक देखे, इसमें आपको पहली क्लास मैंने आज दिया है बिल्कुल जीरो लेवल का, बिल्कुल जीरो लेवल का मैंने आपको दिया हुआ है। इस बैच में आप हमारे साथ एप्लीकेशन में कैसे जुड़ेंगे? यूट्यूब की दुनिया अलग, एप्लीकेशन की दुनिया अलग। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से जाकर के फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। ये देखिए, फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। इस ऐप को जब आप डाउनलोड करेंगे तो आप न्यू बैच में जाएंगे। लॉगिन करने के बाद न्यू बैच में जाना, न्यू बैच में आपको ये इंग्लिश स्पेशल 12 दिख जाएगा। और ये बैच जो हमारा है सर, ये प्री प्लस मेंस का है, 6 से 7 महीने का बैच है ये, ठीक है? इसमें ग्रामर कवर होगी, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ कवर होगा और सभी एग्जाम के लिए है। एसएससी, बैंक, डिफेंस, स्टेट एग्जाम, यूपीएससी जो सीसैट पोर्शन होता है, सभी एग्जाम्स के लिए। क्लियर है? इसकी कॉस्ट आपको दिखेगी एप्लीकेशन पर 1199। तो जब आप परचेज करेंगे तो आप एक कोड लगाना, आपसे एक कोड मांगा है FTC30। ये कोड जब आप लगाएंगे तो सर आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें, ठीक है? 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों के लिए है। आज मैंने आपको एक वीडियो दी, कल दूसरा वीडियो यूट्यूब पर आएगा, फिर एक और आएगा, उसके बाद क्लासेस अपनी कहाँ पे चलेंगी? एप्लीकेशन पर अपनी क्लासेस चलेंगी, ठीक है? ये तो हो गया मेरा इंग्लिश स्पेशल का बैच। और आज जो मैंने आपको पढ़ाया इसके बारे में अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर देना। सेशन को लाइक करना, लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना और कमेंट करके बताना सर आपको क्लास कैसी लगी। एक तो ये हो गया। दूसरा मेरा एक इंग्लिश स्पोकन का बैच है, ये दूसरा सर मेरा ये इंग्लिश स्पोकन का बैच है। ये भी बैच आप ले सकते हैं अगर आपको इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश बोलने में आप हिचक खाते हैं, किस तरीके से फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है, तो स्पोकन बैच नंबर 3 आप ले सकते हैं। ये 15 जुलाई कल से शुरू हो रहा है। 699 PM पर आपको पहली वीडियो मिल जाएगी कल, ठीक है? तो ये भी फ्यूचर टाइम्स कोचिंग से आप ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोग हमसे जुड़े। जितने बच्चे जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। फटाफट से इस बैच में एनरोल करा लेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।